हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड के जो बाकी बचे सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस की जा चुकी है, और एग्ज़ाम डेट जो है वो ज़्यादा दूर की नहीं रखी गई है, जनवरी में रखी गई है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि एग्ज़ाम डेट जो है दिसंबर 21 के बाद कभी भी आ सकती है, क्योंकि दिसंबर 21 तक की एग्ज़ाम डेट्स पहले आ चुकी थी 6 सब्जेक्ट की। तो उसके बाद जो सब्जेक्ट बचते थे वो जनवरी या फरवरी में ही जाने की पूरी संभावना थी। तो आप सब देख सकते हैं कि फरवरी में नहीं, जनवरी में यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई है आयोग के द्वारा। तो अब बात ये आती है कि जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन नहीं की वो क्या करें, क्योंकि अब तक सभी सोच रहे थे कि एग्जाम पता नहीं कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। अभी तक टीजीटी पर ही देखकर लगे हुए हैं कि टीजीटी होगा या नहीं होगा। अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम टीजीटी होगा या नहीं होगा। कल एलटी की एग्जाम डेट आने के बाद भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एलटी पर फोकस करें या टीजीटी पर फोकस करें, टीजीटी का एग्जाम दिसंबर में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बताती हूँ, टीजीटी का एग्जाम कितनी बार पोस्टपोन हो चुका है, कितनी बार एग्जाम डेट आ चुकी है, और अभी भी अगर हम टीजीटी के भरोसे बैठे रहे तो एलटी हाथ से निकल जाएगा। ये बात आप सीरियसली मान के चलिए। अभी भी अगर आपने टीजीटी पर फोकस किया तो आप एलटी को भी खो देंगे, और टीजीटी होगा नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है आयोग का, वैसे ही आयोग के अध्यक्ष अभी नहीं बने हैं, तो आयोग के अध्यक्ष जब तक नहीं बन जाते तब तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि टीजीटी का एग्जाम होगा। बाकी जो संभावनाएं बनेंगी, जैसी बनेंगी, आगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अभी फिलहाल हम एलटी पर फोकस करते हैं, एलटी के लिए बात करते हैं। ठीक है, 2 से 2.5 महीने हमारे पास हैं, 80 से 82 दिन हमारे पास बचते हैं आज से। आज का दिन अगर हटा दिया जाए तो 81 दिन मीन्स 80 दिन हमारे पास हैं। तो इन 80 डेज में हम अपने सिलेबस को कैसे डिवाइड करें कि उसको कंप्लीट भी कर लिया जाए, उसका रिवीजन भी हो जाए, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और उसके पूरी चीजें कंप्लीट जो है कर ली जाए। उसमें हमें लिटरेचर भी कंप्लीट करना है, ग्रामर भी कंप्लीट करनी है, वोकैब भी कंप्लीट करनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस भी कंप्लीट करना है। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि अगर अब से प्रिपरेशन की जाए तो कैसे की जाए, अभी तो बहुत कम समय बचा है। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बताती हूँ, कोई भी काम अगर फुल डेडिकेशन के साथ किया जाए तो पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है? अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो 2 घंटे एक्स्ट्रा देकर अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो इन 2 महीने में आप अपना जो सिलेबस है वो डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अभी हमें ओनली प्री पर फोकस करना है, मेंस पर नहीं। सिलेबस सेम ही रहेगा। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा प्री में, तो मेंस में आपको केवल लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और मेंस में और प्री में आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, 1 से 2 महीना तो कम से कम मिलेगा ही। तो ऐसा नहीं है कि प्री देंगे और आराम से बैठ जाएंगे। प्री एग्जाम होते ही हम मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले है कि हम प्री पर फोकस करें, क्योंकि प्री अगर नहीं होगा तो मेंस करने का कोई फायदा है ही नहीं। तो सबसे पहली सलाह तो ये कि ओनली प्री पर फोकस किया जाए। दूसरी सलाह ये, अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर अब से स्टार्ट करें तो कैसे होगा, क्या होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पर ये सोचकर, पॉजिटिव सोचकर चलिए कि यस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा आपको कवर करना पड़ेगा एक दिन में, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं, हमारा कुछ हो भी चुका है कुछ लोगों का, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा जो अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 15 डेज की स्ट्रेटेजी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ टारगेट्स में, और 1 वीक का ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, मीन्स 22 डेज का ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट संडे तक। तो संडे तक 2 नवंबर तक का सिलेबस मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ कंप्लीट करने के लिए टारगेट्स में। और वीकली वीडियोस तो आती रहेंगी, लेकिन आगे जो वीडियोस हैं वो ज्यादा रेगुलर नहीं रह पाएंगी। शॉर्ट वीडियोस आती रहेंगी मोटिवेशन के लिए, बट लॉन्ग वीडियोस मे भी पॉसिबल ना हो, क्योंकि मुझे भी प्रिपरेशन करनी है। इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सारा कुछ एडजस्ट करूँ, सारा कुछ मैनेज करूँ, और अपनी प्रिपरेशन भी मुझे देखनी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वीडियोस थोड़ी कम आएंगी, लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद क्वेश्चंस कलेक्ट करके मैं उनके आंसर जरूर कर दिया करूंगी। जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर दिया करूंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि आप सेल्फ स्टडी कर रही हैं या पेड बैच ले रही हैं, हम क्या करें, पेड बैच ले या सेल्फ स्टडी करें? देखिए फ्रेंड्स, पेड बैच और सेल्फ स्टडी दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ सोर्सेज का होता है। वो पीडीएफ्स और वीडियोस आपको बता देते हैं स्पेसिफिक कि आपको पढ़ना ये है। ठीक है, और जो सेल्फ स्टडी होती है इस तरफ सोर्सेज हमारे होते हैं, अपने माइंड से होते हैं, हमें खुद से प्रिपेयर करने होते हैं। फर्क बस इतना है, इससे ज्यादा नहीं। पढ़ना हमें ही है, पेड बैच लोगे तब भी हमें ही पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करोगे तब भी हमें ही पढ़ना है। बस
पेड बैच में इतना फायदा है कि आप लोगों को सोर्सेज ढूंढने नहीं पड़ेंगे, एक जगह आपको कलेक्टेड मिल जाएंगे, आपको ओनली स्टडी करनी है। लेकिन अगर आपको सोर्सेज पता है, आपको चीजें सब कुछ पता है, तो आपको पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पता है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बट अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, और अब जबकि कम टाइम बचा हुआ है, तो पेड बैच ले लीजिए। कोई भी ये नहीं है कि अब पेड बैच नहीं लेना है और फिर आप बाद में पछताओ कि मैं पेड बैच ही ले लेता, इससे अच्छा तो मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। तो आप अपने ऊपर सोच कर देखिए कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं सेल्फ से या नहीं। अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, नहीं कर सकते तो पेड बैच ले लीजिए। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा कि पेड बैच हम किसका लें। तो पेड बैच आप किसी का भी ले सकते हैं, सभी डेमो देते हैं 2 से 3 क्लासेस की। आप डेमो लेकर देखिए, जिस टीचर का आपको समझ में आ जाए आप उनसे ले सकते हैं, क्योंकि सभी अल्टीग्रेड के जो बैच हैं वो ऑफर कर रहे हैं और ऑफर्स भी चला रहे हैं। एग्जाम डेट आने के बाद तो और भी ज्यादा तेजी आ गई है कि सभी अपने जो कोर्सेज है वो लॉन्च कर रहे हैं। कोई फ्री टेस्ट सीरीज डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ। तो आप कहीं भी कुछ भी टेलीग्राम चैनल्स पर या कहीं भी चेक कर सकते हैं, डेमोज ले सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां से अपना जो कोर्स है ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था। और रही बात मेरी, मैं तो सेल्फ स्टडी ही करती हूँ, मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, तो मैं सेल्फ स्टडी ही करूंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि कुछ बुक्स शेयर कीजिए, कुछ सोर्सेज शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग अगर जीके जीएस के लिए बुक लेना चाहते हैं तो आप एलटी ग्रेड के लिए जो जीके जीएस की बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, वो ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश के लिए भी बुक मिल जाएगी, ठीक है, हिंदी के लिए बुक मिल जाएगी, गृह विज्ञान के लिए बुक मिल जाएगी, मैथ्स के लिए बुक मिल जाएगी, ये इंग्लिश यहाँ पर है। उसके बाद साइंस के लिए मिल जाएगी, ठीक है, जीव विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, सभी के लिए बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है, कंप्यूटर, संस्कृत और कला के लिए भी। तो ये कॉम्बो पैक आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सबको नहीं लेना चाहते हो, ओनली जीके जीएस की बुक लेना चाहते हैं, तो जीके जीएस की बुक भी यहाँ पर अवेलेबल है। और ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को, फैक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आगे मैं आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करके रखा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये इस बुक का कवर पेज है, जिसमें इंक्लूड किया गया है सामान्य अध्ययन, प्रारंभिक गणित, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, ठीक है, क्योंकि ये सभी के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 1800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, जो भी टॉपिक्स, जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट होते रहेंगे, साथ ही साथ उनके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं कंटेंट कैसा है। ये यहाँ पर सिलेबस इंक्लूड किया है इन्होंने। उसके बाद ये विषय सूची है, इसमें आपको सभी जो विषय हैं वो मिलेंगे। और एलटी ग्रेड का जो 2018 का क्वेश्चन पेपर था वो भी यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखाया जाएगा, ठीक है, इसमें बुक में दिया जाएगा। ये सभी सब्जेक्ट हैं, देखिए। उसके बाद फर्स्ट जो रखा है वो भारतीय इतिहास को रखा गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं इनके जो पॉइंट्स हैं वो बुलेट पॉइंट्स में है, फैक्ट्स ओनली यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। टेबल्स में आप लोगों को करके दिखाया गया है चीजों को मैनेज, जिससे कि बहुत इजीली आप फैक्ट्स को लर्न कर सकें। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन सबको के जो पॉइंट्स हैं ओनली इनको किस तरीके से रखा है। और ये जो टेबल्स हैं उनको लर्न भी आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट में और आपको क्लियरली कंसाइज वे में अगर मिलता है मैटर, तो आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं। ये नोट्स की फॉर्म में बुक आपको मिलेगी, डिटेल्स में नहीं मिलेगी। जैसे कुछ बुक्स होती हैं बहुत डिटेल में होती हैं, तो हम उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं कंटेंट कैसा है। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ये जो बुक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। यस, आपका एक और क्वेश्चन था। कल मैंने एक शॉर्ट डाला था 2018 की मेरी जो मेहनत थी, मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो मैं आप लोगों को शो कर रही थी कि मैंने कितने सारे नोट्स बनाए थे, कितनी मेहनत की थी, और फिर भी सिलेक्शन नहीं मिल पाया। क्योंकि आपका जो संघर्ष होता है ना, वो सिलेक्शन से मापा जाता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो लोग आपकी उन रातों को याद रखते हैं कि आपने रातों को मेहनत की थी। आपकी जो स्लीपलेस नाइट्स होती हैं वो गिनी जाती हैं कि हाँ, आपने रातों को जाकर मेहनत की थी, आपने अपनी हर चीज को भूलकर मेहनत की थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप 1 नंबर से, 2 नंबर से, या कितने भी नंबर से, मैटर नहीं करता, क्योंकि फेल तो फेल होता है, ठीक है, कितने भी मार्क्स से रह जाओ आपको फेल की कैटेगरी में ही गिना जाएगा, आपको असफलता की कैटेगरी में ही गिना जाएगा। तो अगर आप असफल हो जाते हो, भले ही आपने मेहनत सफल लोगों से ज्यादा की हो, तो आपका जो संघर्ष होता है ना, आपकी जो सफलता के लिए की गई मेहनत होती है वो बेकार मानी जाती है, वो अधूरी होती है। जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाती तब तक वो मेहनत कहीं भी नहीं गिनी जाती, कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई उसको ये नहीं मानता कि हाँ, तुमने भी मेहनत की थी। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ, बहुत अच्छा चांस है, 2 से ढाई महीने हमारे पास है। सीरियस हो जाइए। अगर अब तक स्टार्ट नहीं किया है तो अभी से भी स्टार्ट करके आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको टारगेट सीरीज चाहिए तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, वहां पर आपको सभी टारगेट्स जो है मिल जाएंगे। कुछ टारगेट्स मैंने पोस्ट में डाले हुए हैं, आप जो कम्युनिटी पोस्ट है उसको चेक कर सकते हैं, और उससे पहले के जो टारगेट्स हैं वो वीडियोज में ही है, और फिर बाद के भी वीडियोज में ही है। तो अब आपको वीडियोज में ही मिलेंगे सभी टारगेट्स, क्योंकि कभी पोस्ट में, कभी शॉर्ट वीडियो में, कभी कहीं ऐसे हो गया था, तो टारगेट
टारगेट्स जो है एक जगह नहीं मिल पा रहे हैं। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप ही की अलग अलग डिस्कशन उस टाइम चलते थे कि मैम शॉर्ट वीडियो में डाल दीजिए या फिर पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट में डाल दीजिए या टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए, लेकिन उनकी प्लेलिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको जो टारगेट्स है वो शुरू के तो ढूंढने पड़ेंगे। 5 तो आपको वीडियोस में ही मिल जाएंगे, एलटी ग्रेड रिवीजन सीरीज जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। उसके बाद के 2 से 3 टारगेट आपको शॉर्ट वीडियो में देखो ढूंढने पड़ेंगे। अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी और बाकी कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। डे 13 तक, आई थिंक 12 या 13 तक, और उसके बाद के आपको फिर से वीडियोस में ही मिल जाएंगे। और फिर वीकली स्टडी प्लान हमारा जो है एक्टिवेट हो गया है, उसके बाद से आपको सारे टारगेट वहीं मिलेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था आज का डिस्कशन एलटी ग्रेड के एग्जाम को लेकर, कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरीके से करें। डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाएंगे तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कीजिए, मोटिवेट होकर स्टार्ट करिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो सब चीजें आपको अच्छी लगने लगेंगी, नेगेटिव रहेंगे तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बस यही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो हाइप वाले पॉइंट्स दे दिया कीजिए। आपका पैसा नहीं जाता है उसमें, आपके अकाउंट में से पैसे नहीं कटते हैं। ओनली एक पॉइंट पर आपको टिक करना होता है, हाइप देना होता है, जिससे कि वीडियो रिकमेंडेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख पाते हैं। और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में, जिससे कि और लोगों को भी इनका फायदा मिल पाए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।